सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम अलजेब्रा में रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया लेसन है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में तो आप 7, 8 से पढ़ते ही आ रहे हैं, ओके। और बढ़िया है, बस हमें दो वैल्यूज में हमने अभी तक के सीखा है, दो वैल्यू के बीच में रेशियोज फाइंड आउट करना। और इस बार 9th में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो लेसन आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें हम दो से ज्यादा वैल्यूज 3, 4, 5, 6 इनके बीच का भी हम रेशियो और उनका जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले कि क्या होता है रेशियो। आपको पता तो है, फिर भी यहाँ पर हम शुरू करेंगे रेशियो से कि भाई रेशियो यानी क्या है। क्योंकि आपको तो पता है, जब भी हम पढ़ाते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो मीन्स क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 12 लीटर मिल्क है, ओके, 12 लीटर मिल्क, ओके। और एक और है 60 लीटर मिल्क, 60 लीटर मिल्क। इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना, तो कैसे निकालेंगे भाई? 12/60 कर दीजिए, ओके। तो 12/60 करेंगे तो 12 के टेबल से 1 टाइम और 12 के टेबल से 5 टाइम। तो यहाँ पर जो इनका रेशियो है ये 1/5 का हो गया, या फिर इसे हम 1:5 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसे को हम कहते हैं रेशियो। किसी भी चीज के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना, ओके। इनके बीच में प्रोपोर्शन कितने का है? अब देखिए, अब ये तो हो गया रेशियो, इसी को हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो भी इनका प्रोपोर्शन क्या है? मिल्क का प्रोपोर्शन क्या है? 1:5 का प्रोपोर्शन है मिल्क का। मान लीजिए आप चाय बना रहे हो, ओके, यू हैव टू प्रिपेयर अ टी, ओके। तो टी में आपको क्या करना है? आप 5 कप आप वाटर लेते हो, ओके, और आपने 10 कप मिल्क लिया हुआ है। अब बताइए, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ टी? टी में मिल्क और वाटर का क्या प्रोपोर्शन है? तो क्या करेंगे आप? 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा, देखिए 1/2 का ये रेशियो है, ओके। 1:2 का ही प्रोपोर्शन है, 1:2 का ही ये रेशियो यहाँ पर है। तो देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन बहुत इजी है, पर हमने इस तरह के सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसके पहले पढ़ा है। इस बार हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में पढ़ने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हम दो या दो से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में रेशियो और प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें लेना होगा एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले यहाँ से इसे हटा ले और फिर लेते हैं हम दूसरा एक एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हियर इज अ ट्रायंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ओके, हियर इज अ ट्रायंगल। और ये जो एंगल है ये मान लीजिए 60 का है, ओके। और ये जो एंगल है ये है 50 का। 60 50 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 110। तो ये हो गया, इसको हम ले लेते हैं 70 का, ओके, सॉरी 70 का नहीं, इसे दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं, ओके। लेटेस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल, ट्रायंगल का ही लेंगे, पर इसमें अभी हमें एंगल नहीं लिखना है हमें। मान लीजिए ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ओके। ये 3 4 5 ये एंगल है, ओके। ये एंगल जो है ट्रायंगल के एंगल का प्रोपोर्शन है। तो ट्रायंगल के जो एंगल है, तीनों एंगल, वो इस प्रोपोर्शन में है, 3:4:5, इस प्रोपोर्शन में ये दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि भाई मान लीजिए ये ए है, बी है और ये सी है। जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो आप इसकी मदद से, इस प्रोपोर्शन की मदद से आप बता सकते हो कि एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है, ओके। तो भाई इनके लिए कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं हम। लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो क्या हो जाएगा? ये 3x/4x
5x। ओके, ये कॉमन मल्टीपल है। अब हमें पता है कि एंगल के जो ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं, तीनों एंगल का मेजर कितना होता है? सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। सो एंगल 3x प्लस एंगल 4x प्लस एंगल 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 180 हो जाएगा। ओके, तो अब इनका प्लस कर दीजिए आप, तो क्या होगा? 3 + 4 7 और 7 + 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर 12। ओके, तो ये आ गया 12x इज इक्वल्स टू 180। अब यहां पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 12, तो कैंसिल कीजिए। ओके, 6 के टेबल से 12 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम, और ये 6 के टेबल से 18 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 30। ओके, और 2 से 30 जो होगा ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां देख सकते हैं x की वैल्यू यहां पर हमें मिलती है 15। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये देखिए, ये जो है ये 3x है, तो 3x, x की वैल्यू क्या है? 15, तो 3 × 15। ओके, तो 15 3 जा 45, तो ये जो एंगल हुआ ये 45 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 × 15। ओके, 4x इज इक्वल्स टू 4 × 15, तो 15 4 जा 60 और 15 5 जा 70। अब यहां पर आप इनकी टोटल करके देख लीजिए, 45 75 60, 5 5 0 0 कैरी 1। ओके, अब यहां पर क्या आ गया? देखिए, ये आ गया 5 + 4 + 1 5, 5 + 7 12 और 12 + 6 18। देखिए, तो इस तरह से हमें अलग अलग वैल्यूज दी होंगी। ओके, उसके हिसाब से हमें रेशियो और प्रोपोर्शन निकालना होगा। अगर मान लीजिए आप एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का, जैसे इसका ये A B C D इस तरह से है, तो यहाँ पर जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, ये रेशियो में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको भी वैसे ही करेंगे। सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 360 डिग्री। ओके, इनके एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, और इसी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह के एग्जांपल भी आपको इस प्रैक्टिस सेट में आ सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। तो ये आपने देखा कि भाई कैसे रेशियोस फाइंड आउट करते हैं, 2 क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी में, इस तरह से आप 4 क्वांटिटी के बीच के भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की और इनवर्स की। ओके, तो डायरेक्ट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। कैसे हम पहचानेंगे कौन सी वैल्यू डायरेक्ट वेरिएशन में आती है और कौन सी वैल्यू इनवर्स वेरिएशन में आती है, क्या है डायरेक्ट और क्या है इनवर्स वेरिएशन। तो आइए अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके, और इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके, क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन? तो देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा? जब कोई वैल्यू होती, जैसे मान लीजिए आप शॉप में जाते हो, तो आपने एक पेन खरीदी, 5 रुपए की एक पेन आपने खरीदी। ओके, अब आप क्या करते हो? आपको 2 पेन खरीदनी है, तो आपको कितने पेन पे करने होंगे? 10 रुपीज। आपको 3 पेन खरीदनी है, तो यू हैव टू पे 15 रुपीज। इफ यू वांट टू बाय 4 पेन, देन यू हैव टू पे 20 रुपीज। ओके, इफ यू वांट टू बाय 5 पेन, then you have to pay 25 rupees. What is mean that? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब देखिए फिर से। अब यहां पर एक टेबल बनाते हैं, पेन रुपीज। ओके, चलने दिए। एक पेन 5 रुपए। ओके, 2 पेन 10 रुपीज, 3 पेन 15 रुपीज, 4 पेन 20 रुपीज, 4 पेन 20 रुपीज, 5 पेन 25 रुपीज। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या देखने में, इनका जब भी कोई भी वैल्यू, ओके, जब भी कोई भी वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी, मतलब किसी चीज को कैसे पहचानना कि भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है? आप कैसे पहचानोगे कि इस टेबल में जो नंबर्स दिए हुए हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है? ओके, इसे जानना स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बस हमें इनका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो जो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है उन सबका रेशियो एक जैसे होता है। देखिए, इसका रेशियो क्या है? 1:5 का ये। ओके, इसका रेशियो क्या है? 1:5
5 का ही है। इनका रेशियो 2 1 जा 2, 2 2 जा 5, इसका भी रेशियो 1:5 का है। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इसका भी रेशियो 1:5 का ही है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इसका भी रेशियो 1:5 का है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसका भी रेशियो 1:5 का है। तो जो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है उनका रेशियो एक जैसा होता है। ओके, ये बातें ध्यान में रखना है आपको जब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है, मतलब देखिए किसी भी चीज का अगर कोई भी कंपैरिजन आप करोगे तो उनका रेशियो अगर एक जैसा है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी। ओके, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक बात हमें ध्यान में रखनी, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ती है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ती है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। यही पहचान है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ये दोनों पहचान हमने आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, एक इनका रेशियो एक जैसा होता है और एक वैल्यू बढ़ेंगी तो दूसरी बढ़ेंगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की पहचान है स्टूडेंट्स। इनवर्स प्रोपोर्शन की क्या पहचान है वो आगे आपको बताते हैं। अब आइए इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं। भाई इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फर्क है, क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन? तो देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्स प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। ओके, तो आइए यहां पर एक टेबल बनाते हैं हम। एक हमने यहां पर भाई टेबल ले लिया। ओके, ये एक हम यहां पर टेबल बना लेते हैं। देखिए भाई मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं तो यहाँ पे टेबल अच्छे से बन पाएगी, सो सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीड की और यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम की। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस। अब मान लीजिए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है? आपको 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर आप 20 की स्पीड में चलते हो तो आपको 6 घंटे, ओके 6 घंटे लगेंगे 120 किलोमीटर जाने के लिए। अगर आप 30 की स्पीड में चलते हो तो आपको 4 घंटे लगेंगे 120 किलोमीटर जाने में। अगर आप 40 की स्पीड में चलते हो तो आपको 3 घंटे लगेंगे 120 किलोमीटर जाने में। और अगर आप 60 की स्पीड में चलते हो तो आपको 2 घंटे लगेंगे 120 किलोमीटर जाने में। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपकी स्पीड है 20। ओके, तो आपको 6 घंटे लगेंगे 120 किलोमीटर जाने में। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 3 120, 60 इंटू 2 120। तो जब भी कोई इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है स्टूडेंट, जब भी कोई चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, ओके, जब भी कोई चीज इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है तो उनका जो मल्टीप्लाई है एक जैसा आता है। ओके, ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात, इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं। देखो यहां पर 20 था, अब यहां पर 30 हुआ तो भाई यहां 6 है तो यहां बढ़ जाना चाहिए था, पर बढ़ा क्या? नहीं, यहां तो उल्टा कम हो गया। तो ये है इनवर्स। यहां पर जैसे 30 से ये 40 हो गया पर यहां कम हुआ। देखिए एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी एज इट इज भी रह सकती है या कम भी हो सकती है। ओके, तो उसे हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको, आई होप दैट आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है ये क्लियर हो चुका होगा, जो कि ये बहुत बढ़िया दो एग्जांपल हमने आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए कि कैसे इन्हें पहचानना है। ओके, आई होप दैट ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए हम प्रैक्टिस सेट पर आते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 4.1। तो आइए स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 आपके सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। पहले नंबर से दूसरे नंबर का रिड्यूस फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तीनों क्वेश्चन यहां पर हमने लिख लिए हैं। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिया हुआ है 72 और 60, तो इनके बीच का हमें रेशियो निकालना है। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ 72 टू 60, 72 और 60 के बीच का रेशियो क्या है? तो इसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 72 अपॉन 60 कर देंगे। ओके, अब यहां पर देखिए 72 अपॉन 60, इसे आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, कट कीजिए। अब इसे कट करने के दो तरीके, आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर
मैं थोड़ा घुमा के कट करने की कोशिश करूंगा। कैसे इसे घुमा के कट करेंगे? इसे देखिए 72 का मतलब क्या होता है? 12 इंटू 6। और 60 का मतलब क्या होता है? 60 का मतलब क्या होता है? 12 इंटू 5। ओके, 12 5 जा 60 और 12 6 जा, तो देखिए 12 से 12 कैंसिल, हमारे आंसर मिल गया 6 5। अगर आपको डायरेक्ट टेबल आता है तो आप इजीली कर सकते हैं 72 60। ओके, तो 12 6 जा और 12 5 जा, सो यहां पर रेशियो में मिल जाता है 6:5। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड है, लिखेंगे द रेशियो ऑफ 38 टू 57। तो क्या हो जाएगा? देखिए 38 अपॉन 57, दोनों के दोनों जो है ये 19 के टेबल से कैंसिल होते हैं, ये 2 टाइम होता है, ये 3 टाइम होता है, तो यहां पर हमें आंसर मिल जाता है 2:3 का। उसके बाद आइए थर्ड देखते हैं, रेशियो ऑफ 52 टू 78। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाता है 52 डिवाइड बाय 78, 26 के टेबल से 2 टाइम और 26 के टेबल से 3 टाइम, तो यहां पर हमें आंसर मिल जाता है 2:3 का। सिंपली आप इसे फ्रेम कर दीजिए। ओके, यहां आंसर हमें मिल गया भाई 2:3 का। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आई होप दैट ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आइए अब सेकंड करते हैं। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के बीच में आपको रिड्यूस फॉर्म यहां पर करना है। ओके, तो यहां पर रिड्यूस फॉर्म करने के लिए अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो लिखेंगे 700 रेशियो 308। ओके, आप वर्ड, पहले हमने वर्ड में लिखा था, अब हम नंबर्स में लिख रहे हैं। ओके, तो 700:308, इस इनके बीच का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यहां पर लिखेंगे अब 700/308। ओके, अब आप इसे कैंसिल करते हुए चलिए। अगर आपको पता है कि ये कौन से टेबल में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसे कैंसिल करते हुए चलिए। कैंसिल करते हुए अगर चलना तो कैसे करेंगे, देखिए ये 2 के टेबल से, ओके 700 2 के टेबल से 350 टाइम कैंसिल होगा, और ये 2 के टेबल से, देखिए 300 2 के टेबल से कितने टाइम कैंसिल होता है, 150, तो ये आ गया 154 टाइम। ओके, उसके बाद फिर इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, देखिए 300 कितना होता है भाई, 300 का आधा होता है 150। ओके, और 50 का आधा हो गया 25, तो ये आ गया 175, और इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 150 का हाफ हो जाएगा 75, और यहां पर 4 और है, तो ये आ जाएगा 77 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद और आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आइए आगे और इसे सॉल्व करें। तो ये 77 7 से 11 टाइम कैंसिल होता है, और 175 7 से 25 टाइम कैंसिल होता है, तो ये आ गया भाई 25/11। इसका आंसर हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स 25:11, है इजी। ओके, अब यहां देखिए, अब यहां है 14 रुपीज और 12 रुपीज 40 पैसे। इस तरह से करना है तो हमें बहुत ध्यान में रखना होता है। ये देखिए रुपीज है और ये पैसे में है, तो रुपीज से पैसे, इन दोनों का रेशियो हम नहीं निकाल सकते जब तक ये दोनों, या तो ये रुपीज है तो ये भी रुपीज होना चाहिए, या ये पैसे में है तो इसे पूरे पैसे में कर दो, तो ही ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज आंसर आपका गलत होगा। तो यहां पर देखिए 14 रुपीज, 14 रुपीज को हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा। ये फॉर्मूला आपने 4th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही है। तो 14 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 इंटू 14 पैसा।
इसका मतलब ये हो जाएगा 1400 पैसे। ओके, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या दिया हुआ है, 12 रुपीज 40 पैसा। तो 12 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100, तो ये पैसे में बदल जाएगा, प्लस ये 40 पैसा अलग से, तो 40 पैसा यहां पर ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज, सॉरी 1200 पैसा, और ये 400 कहां से आ गया, ये सिर्फ 40। ओके, और ये आ गया 40 पैसा। तो 1200 प्लस 40 ये कितना आ जाएगा, 1240 पैसे। अब इन दोनों के बीच का हम रेशो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो लिखेंगे 1400 अपॉन 1240, 0 से 0 यहाँ पे कैंसल। ओके, अब 2 से कैंसल करते हुए चलिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे इसे 4 से कैंसल कर सकते हो। 4 से ये कैंसल हो जाता है 35 टाइम, और 4 से ये कैंसल हो जाता है 31 टाइम। तो यहां पर हमें आंसर मिल जाता है स्टूडेंट्स 35:31, और इसे क्या कर दीजिए आप, सिंपली फ्रेम कर दीजिए। ओके, आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 लीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 2500 ml। तो अब लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक ml में एक लीटर में है, तो ml को हम लीटर नहीं बनाते, लीटर को हम ml में कर देते हैं। ओके, ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहां पर लिखें सॉल्यूशन, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। ओके, तो यहां पर 5 लीटर है, तो 5 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, 5000 ml हो जाएगा, और साथ में यहां पर क्या है भाई, 2500 ml। इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5000, देखिए पहली क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी बोल रहा है, इसलिए भले ये बड़ा होगा पर ये ऊपर ही रहेगा, और ये आएगा ऐसा। ओके, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 25 1 जा 25 2 जा 50। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर इज इक्वल्स टू 2:1 है, सिंपल। आइए इसे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैसे करेंगे, 3 ईयर 4 मंथ 5 ईयर 8 मंथ। तो यहाँ पे देखिए ये 4 को हम यहाँ पर ईयर, ये मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ। ओके, तो ये आ जाएगा 3 ईयर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3। ओके, तो ये आ जाएगा कितना, 36 मंथ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 36 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 40 मंथ। ओके, ये टोटल हो गया 40 मंथ। और यहां पर आइए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए 5 ईयर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 मीन्स 60 मंथ, और यहां पे लिखेंगे 60 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 68 मंथ। ओके, अब आइए इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 40/68। तो 40 के टेबल से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40 के ये, या फिर 4 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 के टेबल से 10 टाइम, और 4 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा लगभग 15 16 17 टाइम। ओके, तो यहां पर हमें आंसर मिल जाता है 10:17 का। आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 3.8 kg और 1900 ग्राम, 3.8 kg और 1900 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इस kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.8 इंटू 1000 ग्राम, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, एक जो होगा 0 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3800 ग्राम। ओके, और रेशियो किसके साथ निकालना है हमें, 1900 ग्राम के साथ। तो यहां पर देखिए लिखेंगे 3800 और ये आ जाएगा 1900, 2 0 से 0 कैंसल, 19 से 38 2 टाइम कैंसल, तो यहां पर हमें आंसर मिल जाता है 19 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो 2:1 का यहां पर हमें रेशो मिल जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आइए अब 6th क्वेश्चन करते हैं। सो 6th क्वेश्चन देखिए, 7 मिनट 20 सेकेंड 5 मिनट 6 सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले इसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ओके सॉरी सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये मिनट है, ये 20 सेकंड है, तो पूरी की पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाले। तो यहाँ लिखेंगे भाई, आपको तो पता है, क्या पता है, 1 मिनट, ओके 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है भाई 60 सेकेंड। ओके, तो यहां पर लिखेंगे 7 इंटू 60 प्लस 20। क्या किया हमने, 7 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 20। ओके, ये 27 सेकंड पहले से ही है, तो यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 7 6 42 प्लस 20। ओके सॉरी, यहां पर ऐसा लिखेंगे 420 प्लस 20, ये हो जाएगा 440 सेकेंड। ओके, उसके बाद यहां पर है 5 मिनट 6 सेकेंड, तो क्या करेंगे 5 इंटू 60 प्लस 6, तो यह आएगा 6 5 30 मीन्स 300, और ये प्लस 6 सेकेंड यहां पर ऐड कर लो, तो ये हो जाएंगे 306 सेकेंड। ओके, अब ये दो क्वांटिटी हमें मिल गई है, तो लिख लेंगे 440 डिवाइड बाय 306। ओके, और अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 220, और इसे 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 153। ओके, अब यहां पर देखिए ये दोनों किसी से भी कैंसिल नहीं होते, तो देयरफॉर यहां पर आंसर हमें मिल जाता है 220:153। ओके, बस यही आंसर है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बढ़िया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म में इनके रेशियोज हमें लिखना है। ओके, मतलब रिड्यूस फॉर्म करके, इनको रिड्यूस करके इनका हमें रेशियो लिखना है, तो आसान है। ओके, क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है 75:100, तो क्या आ जाएगा 25 से 3 टाइम कैंसिल होता है, 25 से 4 टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3:4 का। ओके, इसे फ्रेम कर दीजिए। उसके बाद यहां देखिए 44/100, तो 2 के टेबल से ये 22 टाइम, और 2 के टेबल से या फिर 4 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 के टेबल से 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इनका जो आंसर होगा रेशियो ये मिल जाएगा 11:25 का। फ्रेम कर दीजिए। उसके बाद यहां चलते, अब यहां देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, 6.25 परसेंटेज में, और परसेंटेज कितने में से होता है, परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में 95% मिल गए, तो ये कितने में से मिले, कोई ऐसा पूछता है क्या परसेंट कितने में से मिले, नहीं, सबको पता होता है कि परसेंट जो होते हैं वो 100 में से ही आते हैं। तो यहाँ पर हमें भी पता है भाई 6.25 जो है ये परसेंट कितने में से, 100 में से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.25 डिवाइड बाय 100। ओके, अब यहां पर क्या कर सकते स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहां से पॉइंट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 625। अगर पॉइंट हटाते तो क्या होता है पता है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटाए तो नीचे 2 डिजिट बढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 10,000। ओके, अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 25 से 625 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम कैंसिल होता है। ओके, आपको तो पता ही होगा क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 है।
ओके। और 25 से 10,000 को कैंसिल करेंगे तो 100 को अगर कैंसिल करते हैं 4 टाइम, तो मतलब ये 400 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 25 से 400 को हमें कैंसिल करना है, तो अब क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, 25 से 25 वन टाइम कैंसिल होगा, 25 से 100 कितने टाइम कैंसिल होता है, 100 होता है 4 टाइम, तो 400 हो जाएगा 16 टाइम कैंसिल। तो यहां पर जो हमें आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 1:16 का, है सिंपल। इसी क्वेश्चन को एक मैं और तरीके से करके दिखाता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। मान लीजिए इसके बाद यहां पर देखिए और कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। 625 अपॉन कितना है, यहां पर देखिए ये पॉइंट हटा दिए, पहले कितना था 100, तो यहां पर 2 जीरो बढ़ गए तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब और क्या कर सकते हैं, 625 किसका स्कोर है, 25 का, तो 625 को ऐसा कर दीजिए 25 इंटू 25। ओके, और इसे लिख दीजिए 100 इंटू 100। 25 वन जा 100, 4 25 4 जा 25 वन जा 25 4 जा, तो 1 इंटू 1 1 और 4 4 जा 16। देखिए आ गया आंसर 1:16, है ना। तो देखिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका है, आपको जो तरीका इजी लगता है उसे करने की कोशिश कीजिए। बस आपको तोड़ते आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ओके, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन आना बहुत जरूरी स्टूडेंट। उसके बाद देखिए इसे करेंगे 52 को 100 के साथ यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स 26। ओके, हाँ 26 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 50। अब 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम, और ये आ जाएगा 25 टाइम, तो इसमें रेशियो बन जाता है 13:25 का। तो ये हो गया भाई आंसर, इसे फ्रेम कर दीजिए। उसके बाद ये भी परसेंटेज है, पर ये परसेंट के साथ 0.64 कितने में से मिलेगा, 100 में से ही मिलेगा, तो 0.64 डिवाइड बाय 100। अब देखिए पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाने होंगे, तो इसके लिए क्या कर देंगे 64, 2 जीरो बढ़ाने से अच्छा है 100 इंटू 100 कर दीजिए, जो अभी इसके पहले किए थे। ओके, 64 को 2 से डिवाइड करें तो 32 आ जाएगा, और 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 आ जाएगा। 32 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 16, और 50 को 2 से डिवाइड करें तो आ गया 25। ओके, अब ये 25 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 16 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 8, और 100 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 15। अब 8 को 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 4, और 50 को 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 25। ओके, अब ऊपर तो बच गया सिर्फ 4, ऊपर यहाँ पर बच जाता है सिर्फ 4, और नीचे कितना है 25 इंटू 25 मतलब 625। तो यहाँ पर जो रेशियो हमें मिलता है आंसर, यहाँ पे हमें मिलता है 4:625 का। ओके, बस इस तरह से इसे करना था। देखिए बस आपको कैंसिल करने की एक कला है, ये आनी चाहिए, अगर ये आती है तो भी आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज। 3 लोग मिलकर एक घर 8 दिन में बनाते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो 3 पर्सन कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 डेज। 3 लोग मिलकर एक घर 8 दिन में बनाते हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज, अगर इसी घर को 6 दिन में बनाना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि भाई मजदूर और काम, तो ये हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। ऐसा क्यों, अब देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर ओके 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस। 3 लोग एक घर 8 दिन में बनाते हैं। 3 लोग एक घर 8 दिन में बनाते हैं।
तो 4 लोग एक घर 8 से कम दिन लगेंगे। ओके, और यहाँ पे अगर 5 लोग मिल जाए तो उससे भी कम दिन लगेंगे, और 6 लोग आ जाए तो उससे भी कम दिन लगेंगे। देखिए एक क्वांटिटी बढ़ती तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। ओके, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, इस तरह से सोचते हुए चलना है। कैसे पता करेंगे कि ये एग्जाम्पल डायरेक्ट का है या इनवर्स का है? ओके, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे अभी हमने पता कर लिया कि जो एग्जाम्पल है ये कौन से वेरिएशन का है, कौन से प्रोपोर्शन का, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब इसे सॉल्व करना आसान हो गया है। सो स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज। देखो लोग और दिन, यहां पे दोनों की जरूरत है घर बनाने के लिए। नंबर ऑफ पर्सन की भी जरूरत है और नंबर ऑफ डेज की भी जरूरत है। तो जहां पर दोनों की जरूरत होती है वो चले जाता है इनवर्स में। तो नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज बोथ आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और अब अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको पता है क्या होता है, जो दो वैल्यू होती है उनका मल्टीप्लाई एक जैसा होता है। ओके, तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन की बात होती है तो उनका प्रोडक्ट एक जैसा होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहां लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डे आर कांस्टेंट। इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। और अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो देखिए कैसा लगता है, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज। तो 3 गुना 8, ओके, 3 लोग को 8 दिन लगते हैं, इज इक्वल्स टू बिल्ड द सेम हाउस इन अ 6 डेज। तो अब यहां पर 3 पर्सन और दिन, ये कितना है, ये है डेज और ये है पर्सन। तो डेज इंटू पर्सन, तो यहां पर भी आएगा डेज इंटू पर्सन। ओके, तो पर्सन कितने लग रहे हैं यहां पर 6। ओके, यहां पर हमने x सपोज कर लिया, तो क्या लिखेंगे, लेट x पर्सन कैन बिल्ड हाउस इन 6 डेज। ओके, अब आइए इसे सॉल्व करेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू x। तो 3 से 6 2 टाइम और 2 से 8 4 टाइम, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो भाई अगर वो घर को 6 दिन में बनाना है तो 4 पर्सन लगेंगे। तो पूछता है हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। जो हमें पूछा है पूरा लिखना होता है। सो 4 पर्सन विल बी रिक्वायर्ड। ओके, देखिए सिंपल है, बस इसे मुझे ये चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाना था, इसलिए मैंने इतना सारा यहां पर लिखा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब इन रेशियोज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले नंबर को 100 बना दीजिए, ऊपर वाला नंबर अपने आप परसेंट में चला जाएगा। देखिए यहां पर है 15 अपॉन 25। ओके, इसे क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 15 अपॉन 25 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 हो जाएगा। तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 100। देयरफॉर
60%। हो गया इजीली सॉल्व। उसके बाद इसे भी करते हैं। ओके, अब यहां पर भी ये देखिए 47/50। तो भाई 50 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 94 और नीचे आ जाएगा 100, तो ये आ गया 94%। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां है 7 और यहां है 10। 10 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा? सिंपल है, 10 का मल्टीप्लाई। अब नीचे 10 का करें तो ऊपर भी 10 का कर दीजिए। तो 10 7 जा 70 और 10 10 जा 100। 100 में से 70 मीन्स 70%। है इजी। इजी इक्वल टू का साइन देते हुए चलिए। उसके बाद यहां देखिए, यहां क्या करना है? अब यहां है भाई 5 4 6 और यहां पे है 600। तो इससे क्या करना पड़ेगा? 100 का डिवाइड, और इसे भी डिवाइड बाय 100 ही करना होगा। तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? 6 से डिवाइड, और इसमें भी करेंगे 6 से डिवाइड। तो 6 से डिवाइड करेंगे 600 को, तो यह आ जाएगा 100। और 546 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 91, और नीचे वैल्यू हो जाएगी 100। ओके, तो देयरफॉर यहां पर आ गया 91%। उसके बाद यहां पर है 7 और यहां पर है स्टूडेंट 16। अब यहां देखिए कि इसे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 16 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आने से रहा। ओके, ये 1600 नहीं हो सकता किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आपको बताते हैं इजी मेथड से। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है? सिंपली यहां पर ये लिख के 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आइए हम थोड़ा रफ में चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 16 से 100 को डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 16। तो देखिए 16 यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 16 6 जा होता है 96। अगर आपको 16 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बच गया कितना स्टूडेंट्स? 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए। 16 यहां पर आ जाएगा भाई 16 2 जा, ओके, 16 2 जा 32। ओके, अब बचा कितना? 8। यहां 0 लगा दीजिए, और 16 5 जा, तो देखिए 16 से 100 6.25 टाइम कैंसिल हो जाता है। अब क्या कीजिए? 7 मल्टीप्लाई बाय 6.25 कर दीजिए, तो यहां पर यह आंसर हो जाता है 43.75। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा 43.75। तो बस देखिए इस तरह से करना था, है ना इजी। देखिए दोनों तरह के यहाँ पे मेथड हो गए भाई, परसेंटेज वाले भी हो गए, और जिसमें नीचे वाला नंबर अगर 100 नहीं हो सकता तो उसे फिर किस तरह से उसका परसेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इसके बाजू में हमने परसेंट नहीं लगाया, सॉरी, परसेंट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है, नहीं तो हमारे मार्क्स यहाँ पर डेफिनेटली कट जाएंगे। आइए अब 6th क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। आभा और उसकी मदर जो है, आभा एंड हर मदर, इन दोनों की एज का जो रेशियो है, तो आभा की एज 2 और मदर की एज 5, ये इनके एज का रेशियो है स्टूडेंट। रेशियो मतलब कब होता है? रेशियो कब निकलता है? जब कोई वैल्यू मान लीजिए कैंसिल होती है, जैसे ये 5 से 2 टाइम और ये 5 से कितने टाइम? 10 टाइम कैंसिल हुआ। ओके, तो यहां पर ये 2:10 का रेशियो निकला। ओके, या फिर ये 1 टाइम और ये 5 टाइम, ये 1:5 का रेशियो यहां पर निकलता है। मतलब क्या होता है कि इनमें से एक कॉमन नंबर कट जाता है। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर, आभा और उसकी मदर की एज का जो रेशियो है 2:5 का है। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, जब आभा पैदा हो रही थी,
ओके, तब मदर की एज 27 ईयर की थी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड मदर। तो अब बताइए आभा और उसकी जो मदर है, इन दोनों के की जो प्रेजेंट एज वो क्या है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा and her mother is 2:5। ओके, इनके एज का जो रेशियो कितना है 2:5। अब ये 2:5 कैसे आया, क्योंकि इनमें से कोई कॉमन नंबर कट गया है। सो देयरफॉर यहां पे क्या करेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ओके, तो अब यहां पर देखिए उनकी प्रेजेंट, अब ये जो है एज है, ये रेशियो किसका, प्रेजेंट एज का। तो अब यहां पर अगर x का मल्टीप्लाई हो जाए तो उनकी प्रेजेंट एज हमें मिल जाएगी। तो यहां पर क्या करेंगे हम, प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 2x। ओके, एंड हर मदर इज 5x। ओके, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स यहां पर आपको। अब यहां देखिए ये इनकी प्रेजेंटेज निकल गई। अब जब आभा का बर्थ हो रहा था, आभा जब पैदा हो रही थी, तब उसकी माँ जो थी, हर मदर वॉज 27 ईयर। उसकी मम्मी जो थी वो 27 साल की थी। कितने साल पहले, अभी आभा जितने साल की है उतने साल पहले। मान लीजिए आभा अगर यहाँ पर 10 साल की होंगी तो आभा 10 साल पहले पैदा हुई थी, मतलब 10 साल पहले आभा की मदर 27 ईयर की थी। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर लिखेंगे एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर was 27 ईयर। ओके, कितने साल पहले, अभी देखिए अभी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 5x और आभा की प्रेजेंट एज कितनी है 2x, मतलब 2x साल पहले मम्मी की एज 27 थी। ओके, तो इसमें से अगर 2x को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो 27 ईयर हमें वापस मिल जाएंगे। क्योंकि बेटी की एज को कम कर दे तो मदर की वो एज मिल जाएगी जिस समय बेटी का जन्म हुआ था। ओके, तो बस आगे इक्वेशन बन गई और जहां इक्वेशन बन गई वो सॉल्व हो गया। तो यहां पर आ जाएगा 5x माइनस 2x, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3x इज इक्वल्स टू 27। सो x इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाय 3 और 3 9 जा 27। सो x इज इक्वल्स टू 9। तो यहां पर x मिल गया हमें 9। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आभास प्रेजेंटेज, आभास प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18 ईयर। ओके, तो आभा की प्रेजेंट एज हो गई 18 ईयर, हर मदर्स एज, मम्मी की एज थी 5x, तो 5 इंटू 9, सो 5 9 जा 45 ईयर। है ना इजी, कितना इजीली हमने सॉल्व किया इसे। देखिए स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के बाद ये बहुत इजी लगता है और एक्चुअली है भी। बस हमें ये पैटर्न समझते आना चाहिए, पहचानते आना चाहिए कि एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने अगर क्वेश्चन को पहचान लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो ये इजी है। और आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बने रहिए भाई, इस तरह के क्वेश्चंस के सारे मतलब जो हम इजीली समझ लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 7 क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा 14 ईयर एंड 10 ईयर रिस्पेक्टिवली। वत्सला
और सारा की जो प्रेजेंट एज है, वत्सला की प्रेजेंट एज अभी 14 ईयर की और सारा की प्रेजेंट एज अभी 10 ईयर की है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर देयर रेशियो विल बी 5:4। तो कितने साल के बाद उनकी एज का रेशियो 5:4 हो जाएगा, ये हमें पूछ रहे हैं। तो सिंपल है, यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन जो हमें दिया है सबसे पहले वो लिख ले। द प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला and Sarah are 14 year and 10 year। ओके, कितने साल के बाद, कितने साल के बाद उनका रेशियो 5:4 हो जाएगा, तो लिखेंगे लेट आफ्टर x ईयर, आफ्टर x ईयर देयर x year ratios of their age, ratio of their age will become 5:4। मान लीजिए x साल के बाद उनकी एज का रेशियो 5:4 हो जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आज की एज क्या है उनकी, 14 और 10। ओके, ये आज की एज है। अब उनकी एज आगे जाके उनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है, 5:4 का। ओके, अब कितने साल के बाद, मान लीजिए अगर 10 साल के बाद होता होगा तो दोनों की एज में 10-10 साल प्लस करने होंगे। 5 साल के बाद होता होगा तो दोनों की एज में 5-5 साल प्लस करने होंगे। पर हमने क्या लिखे हैं, x साल के बाद, आफ्टर x ईयर, तो दोनों की एज में आप x का प्लस कर दीजिए, बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी यहां पर बन गई। अब इस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस x इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x। ओके, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 4 जा हो जाता है 56, तो ये आ जाएगा 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5 10 जा 50 प्लस 5 इंटू एक्स 5x। ओके, नंबर्स को नंबर के पास, x वाले को x वाले के पास लेके जाइए। तो यहाँ पर ये 4x है तो 5x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा -5x। यहाँ पर ये 50 है, ओके, तो ये 56 उधर चले जाएगा तो आ जाएगा -56। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5x में से x गया, 5x में से 4x हुआ, तो यहाँ पर x बचेगा, बड़ा नंबर 5 जिसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस, और ये 56 में से 50 माइनस हुए तो यहाँ पर आएगा 6, और ये भी माइनस में क्योंकि 56 का साइन माइनस है। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दोनों अपोजिट में है, सो x इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो देखिए x हमने क्या लिया था, 6 साल, मतलब x साल के बाद उनकी एज का रेशियो 5:4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ their age will be 5:4। ओके, बस देखिए सिंपल सा है ना, कितना इजीली सॉल्व किया हमने। बस आपको बात समझनी है कि भाई ऐसे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 8th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर 2:7। रेहाना और उसकी जो मदर है उनके एज का, प्रेजेंट एज का रेशियो, आज की एज का रेशियो कितना है, 2:7 का है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, 2 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 1:3 हो जाएगा। तो बताइए रेहाना की प्रेजेंट एज क्या है। तो सिंपल है, इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे देयर प्रेजेंट एज, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, रेशियो ऑफ their present age is
2:7 ये उनके आज की एज का रेशियो है। ये रेशियो कैसे आया? इनमें से कुछ तो भी कॉमन नंबर काट दिया गया है, इसलिए तो वो कॉमन नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लेट द कॉमन नंबर बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल ऑफ x ले लीजिए। अब अगर इसमें कॉमन मल्टीपल x कर लीजिए तो उनकी आज की एज निकल जाएगी, है ना। इसके पहले भी हमने बताया था भाई ये x क्यों ले रहे हैं, उनकी आज की एज बताने के लिए। तो ये आज की एज का ही रेशियो है और इसमें से x कैंसिल हुआ इसलिए 2 और 7 आया, तो 2 में x मिला दिए तो आज की एज मिल जाएगी रेहाना की, और उसकी जो मदर है उनकी भी आज की एज मिल जाएगी। तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना, therefore present age of रेहाना या रेहाना's present age is 2x and her mother is 7x। ओके, अब क्या होता है आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 1:3 हो जाता है। तो लिखेंगे आफ्टर 2 ईयर रेशियो ऑफ देयर एज, रेशियो ऑफ देयर एज इज 1:3। देखिए 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या हुआ, रेहाना भी 2 साल बड़ी हो गई और मदर भी 2 साल बड़ी हो गई। ओके, तो आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर रेहाना क्या हो जाएगी भाई, रेहाना की एज क्या हो जाएगी, रेहानाज एज इज इक्वल्स टू 2x + 2 एंड मदर्स एज 2 साल के बाद, आज मदर की एज 7x है, तो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, उनकी एज में 2 साल बढ़ जाएंगे, तो 7x + 2। ओके, अब ये इनका रेशियो भी है तो लिखेंगे क्या, अब देखिए 2x + 2 अपॉन 7x + 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर इनके एज में 2 साल बढ़ गया तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 1:3 का हो जाता है। तो बस बन गई इक्वेशन बन गई, आप तो इजीली सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे आ गया 2x + 2, ओके, ये 3 इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू ये 1 मल्टीप्लाई बाय 7x + 2। ओके, ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश कीजिए, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7x और 2 1 जा 2। x को एक साइड कर दीजिए, नंबर को एक साइड, तो आ जाएगा 6x - 7x इज इक्वल्स टू 2 - 6। ओके, ये 7 इधर आया तो माइनस आ गया, 6 उधर गया तो माइनस में चला गया। अब देखिए 7x में से 6x गया तो -x यहाँ बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -4, माइनस से माइनस स्टूडेंट्स कैंसल, x इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 मिल चुकी है और हमें क्या बताना है, रेहाना की प्रेजेंटेज बतानी है। अब आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप मदर की भी प्रेजेंटेज बता सकते हो। तो रेहानास प्रेजेंटेज, रेहानास प्रेजेंट एज, रेहाना की प्रेजेंट एज क्या थी भाई, 2x। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 तो इज इक्वल्स टू 8 ईयर। तो रेहाना की जो प्रेजेंट एज हो गई वो 8 ईयर की यहां पर हो गई। तो जो लिखेंगे यहां पर वो पूरा बताएंगे, रेहानाज प्रेजेंट एज इज 8 ईयर। आप चाहे तो उनकी मदर की भी एज यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो लगभग 1 घंटे का पूरा ये वीडियो हो चुका है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप दैट ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और इसके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि हमारी फैमिलीज बढ़ती चली जाए। ओके, और हम ज़्यादा लोग जुड़े, हम जितने ज़्यादा यहाँ पर लोग जुड़ेंगे उतने हमें नई नई चीज़ों का पता चलेगा, उतनी हमें
प्रॉब्लम्स पता चलेगी, उतने हम सॉल्यूशंस देंगे। तो सबके साथ, मतलब मजा किसके साथ आता है भाई? सब टीवी देखते हो ना भाई, मजा तो सबके साथ आता है, तो हमें भी मजा सबके साथ आता है। तो प्लीज हेल्प, और चैनल को लाइक कीजिए, ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पोर्ट अकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।